होने की है, तो मैं आपको वीडियो देता हूं। 5 अक्टूबर 2022 को देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के उप चीफ मिनिस्टर ही कह लो, क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर बिठाया है वो तो कठपुतली है। असली चीफ मिनिस्टर तो देवेंद्र फडणवीस है। सेंटर के मिनिस्टर नितिन गडकरी, ये दोनों भी दीक्षा भूमि के स्टेज से बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञाओं का वो उल्लेख कर रहे हैं। तो अगर राजेंद्र पाल गौतम के ऊपर अगर कार्रवाई की मांग आप कर रहे हो, तो नितिन गडकरी की कार्रवाई की भी मांग आपको करनी चाहिए, देवेंद्र फडणवीस की भी कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। और उसी के साथ देश का प्राइम मिनिस्टर, जिसने कुछ ही दिन पहले अंबेडकर एंड मोदी नाम का बुक रिलीज किया है, उन्हीं बाबा साहब अंबेडकर ने 22 प्रतिज्ञा दी है। तो 22 प्रतिज्ञाओं के साथ बाबा साहब अंबेडकर और मोदी की तुलना आप कर रहे हो, तो नरेंद्र मोदी के भी रेजिग्नेशन की मांग आपको करनी चाहिए, क्योंकि वो बाबा साहब के विचारों को प्रचार और प्रसार करने का दावा करते हैं। विदाउट 22 वोस आप बाबा साहब अंबेडकर जी को कैसे एक्सेप्ट करते हो, कैसे एक्सेप्ट करने वाले हो, हमें बताइए। तो इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी के जीवन का अनिवार्य और एक अनडिविजिबल पार्ट 22 वोस है। बाबा साहब अंबेडकर जी के जीवन से आप 22 प्रतिज्ञाओं को नहीं हटा सकते, मिटा सकते। और बाबा साहब ने यही क्राइटेरिया बौद्ध होने के लिए दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि जो एफआईआर आप राजेंद्र पाल गौतम जी के ऊपर करवा रहे हो, एक एफआईआर राजरत्न अंबेडकर के ऊपर करवाओ और यह बताओ कि इसने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी है और भारत में गुनाह किया है। तब जाकर हम आपको विश्व के स्तर पर पकड़ेंगे कि भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने पर आप हमारे ऊपर एफआईआर करवाते हो। तो जो योगी है, जो मोदी है, जो भारत के बाहर जाकर बुद्धा का गुणगान करते हैं, भारत में अभिधम्मा दिवस बनाते हैं, वर्ल्ड के बुद्धिस्ट मॉन्क्स को बुलाते हैं, हम उनके सामने जाकर कहेंगे कि भारत में हमें बौद्ध धर्म की दीक्षा देने पर अरेस्ट करवाते हैं। किस मुंह से आप भारत के बाहर जाओगे? अब इस 18 तारीख को वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के कॉन्फ्रेंस में 128 देशों के बौद्धों के सामने में ये बात रखने जा रहा हूं कि